नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। अपने मिशन पंचायत के तहत हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में। और ये कुशीनगर ज़िले का फाजिलनगर विधानसभा का लक्ष्मीपुर महंत ग्राम सभा है, जहां से हम प्रधान पद के प्रत्याशी श्री महेश गिरी जी से बात करने के लिए आए हुए हैं। हम इनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं और जनता से इन्हें कैसा समर्थन मिल रहा है। गिरी जी, सबसे पहले आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम आपका स्वागत करते हैं, पूरे समाज का स्वागत करते हैं, आपकी टीम को स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आप चुनावी मैदान में क्यों हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, चुनाव मैदान में हमारे आने का मकसद ये है कि हम सबका विकास करें, गरीबों का विकास करें और जितना हो सके हम अपने गांव के लिए विकास करें। जितना हो सके हम अपने गांव के लिए विकास करें। तो कौन सी प्राथमिक समस्याएं हैं, अगर आप प्रधान बनेंगे तो उनको पूरा करेंगे, जो आपके जहन में चल रही हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, शिक्षा का विकास करें, स्वास्थ्य व्यवस्था अपने यहाँ सही करें, खड़ंजा नाली जो भी है, हम पेंशन सब समस्या जो हमारे गांव में है उसका हम समाधान करें। यही मेरा मूल मंत्र है। तो आपके यहाँ पेंशन, आवास और खड़ंजा, इनकी स्थिति आपके हिसाब से नाजुक है? नाजुक है, तो उसको आप सही करेंगे? सही करेंगे। अभी कोरोना का समय बीता है, हालांकि कोरोना तो अभी भी अपने चरम पे है, लेकिन पिछले साल जो लॉकडाउन की स्थिति थी, जिसमें गरीब, बेसहारे और प्रवासी मजदूर काफ़ी बेबस थे, तो उस वक्त आपके ग्राम सभा में क्या हो रहा था और महेश गिरी क्या कर रहे थे उस वक्त? देखिए, हमारे ग्राम सभा में उस वक्त तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग लगे थे। हम किसी पार्टी से भी संबंधित हैं। हम अपने गांव में सांसद को बुलाए, विधायक को बुलाए, जितना भरसक प्रयास हमको करना था व्यक्तिगत भी किए और राजनीतिक स्तर पर भी किए। आपने कहा कि मैं पार्टी से संबंधित हूँ, तो राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका, समाज सेवी भी आपने लिखवाया हुआ है जी। तो कोरोना की बात अगर हटा दें तो ऐसे सामाजिक मामलों में और आमतौर पर जो उनसे हो पाता है, तो महेश गिरी क्या कुछ करते हैं अपनी ग्राम सभा के लिए? देखिए, हम लोग राशन का वितरण कराए, मास्क का वितरण कराए। कोरोना से अलग मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर ऐसे पिछले 5 साल आपको देख लिया जाए तो उस वक्त महेश गिरी क्या कर रहे थे? देखिए, हम तो हर वक्त समाज सेवा करते हैं। जो भी हमसे होने वाला होता है, जितना हम सक्षम हैं, हम हर वक्त जनता के साथ रहते हैं और जो करने वाला है हमसे, उसको मैं करता हूँ। ये भी सोचता हूँ कि 2-4-10 आदमी मिलकर हमारे ग्राम सभा में हर वक्त तत्पर रहें और करने की क्षमता रखें, उसमें मैं सहयोग देता हूँ। आपकी ग्राम सभा में निश्चित तौर पे सामाजिक सौहार्द का जो माहौल बिगड़ता है, आपसी झगड़े होते हैं, उनको लेके अगर आप प्रधान बनते हैं तो किस तरह से निपटारा करेंगे? देखिए, मेरा एक विशेष मुद्दा है विकास प्लस आपसी भाईचारा, क्योंकि हमारे गांव में हर वर्ग के लोग हैं, अब परसेंटेज में हैं। जैसे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है। हम भी परिश्रम करेंगे, हम भाईचारा स्थापित करेंगे कि हमारे यहाँ कोई गलत गतिविधि न हो, क्योंकि कुछ ऐसे शरारती लोग भी हर गांव में हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ विकास और भाईचारा मैं नेतृत्व पाता हूँ तो कायम करूँगा। विकास, भाईचारा बनाना गांव के माहौल में मैं देखता हूँ कि जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं बीच में जाएंगे मामलों को सुलझाने के लिए, तो एक संतुलन की स्थिति बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसको आप किस तरह से बैलेंस करेंगे? देखिए, हम पहले सच्चाई का, क्योंकि एक पक्ष तो नाराज हो ही जाएगा, इसको मान के चला जाता है। लेकिन कोई भी वर्ग हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, पहले जो भी समस्या है उससे अपने कमेटी द्वारा, चाहे अपने अगल बगल के लोग वहाँ के जो हैं, उनसे मैं संबंध स्थापित करूँगा और जो सच्चाई होगा उससे अवगत होके जो सही निर्णय है वो निर्णय मैं लूँगा। आपने अभी कहा कि हमारे ग्राम सभा में हर वर्ग के लोग हैं, तो इस हर वर्ग के लोग में यूपी बिहार की राजनीति में अक्सर ये देखा जाता है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है। तो इसमें आपको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? पहली चीज़ तो ये, और दूसरा इसी से जुड़ा क्वेश्चन, आपके ग्राम सभा में ऐसा है कि नहीं? देखिए, हर जगह है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ध्रुवीकरण गलत न हो। हम सबको साथ लेकर चलना है, हमको सबको साथ लेकर चलना है।
मैं कोशिश करूंगा कि अपने बात सबको समझाऊं कि आप जात धर्म से हट के विकास पर हमारे साथ आइए। हम अपने गांव का, अपने समाज का, सबका विकास करेंगे। ग्राम प्रधान और जिला पंचायतों के चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग प्रधानी का चुनाव या कोई भी पद लेने के लिए बड़े सपने देखते हैं, सही बात है। जो मतलब साफ साफ मैं कहूँ तो पैसा कमाना, अपना रसूख बढ़ाने के लिए। तो उसके पीछे आपका सामाजिक सेवा का ही मतलब है कि आपको भी बड़े सपने देखने हैं? नहीं, सपना तो नहीं देखना है। हमको ये है कि जनता हमको चुने, हमको सम्मान दे, हम जनता का सम्मान करें, जनता का विकास करें। जनता के दिल में जब हम बैठ जाएंगे तो हमको हर चीज़ मिल जाएगा। लोग अनर्गल खर्चे करके और लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दे करके, जिस पे आरोप लगता है कि गरीबों को या जो लोग समझदार नहीं होते हैं उनको दारू पिला के या तरह तरह के मीट मांस खिला के और इस तरह का प्रलोभन दे करके वोट वसूली की जाती है। इस पे आप क्या क्या कहना है? देखिए, राजनीति में तो हर हथकंडा लोग अपनाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति उसके साथ रहा है, जिस भी व्यक्ति के साथ उसका दिल जीता है, वो खा पी कर हट जाते हैं लोग, लेकिन उसके दिल में जो है उसी को लोग अपना नेतृत्व देते हैं। यही मेरा आशा है उनसे कि किसी का खाएं पिएं, कहीं की भी बात हो, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें, जो साफ सुथरे छवि का हो, विकसित उसकी सोच हो, विकासशील सोच हो और अपने गांव का उत्थान करने के लिए, विकास करने के लिए उसके दिल में जुनून हो। आपने अभी एक बात कही, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लोग साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी जो उनके जहन में होता है जिसको वोट देना, वही करते हैं सब। तो ये ऐसा काम साइलेंट वोटरों का होता है। तो ऐसा ग्राम सभा में क्यों होता है? मतलब इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? देखिए, हर आदमी की अलग अलग परिस्थिति है। हो सकता है कि हम भी उसके लिए कुछ किए हैं, दूसरा भी किया है, लेकिन कोई ज़्यादा किया हो, कोई कम किया हो, लेकिन वो भी हमारा और अपना नहीं देखता है, माने उस प्रत्याशी को नहीं देखता है, लेकिन वो भविष्य के लिए भी कुछ सोचता है कि कौन क्या करने वाला है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे गांव है कि कुछ ऐसे नेता उसको गोद ले लिए हैं, तो जब गोद लिए हैं तो उसका विकास निश्चित है, उसका संपर्क रहना चाहिए हर जगह। जैसे कभी भी आप चुनिए जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो, आज जनता अक्सर वही करती है। आपके हिसाब से एक प्रधान कैसा होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो? सबको स्वीकार हो। प्रधान के पास जैसे जनता उसको प्रधान बनाई है, तो प्रधान के लिए भी जनता के लिए समय चाहिए कि प्रधान से जनता मिले, जब भी चाहे वो मिले, प्रधान उस जनता से मिले। और जब दोनों आदमी में संपर्क रहेगा तो हर चीज़ का एक रास्ता बनेगा। कुछ ऐसे प्रधान भी हैं बहुत गांव में, अब अपने गांव का हम नाम नहीं रखेंगे, आप देखे होंगे कि प्रधान बन जाते हैं तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है। हमारे गांव में क्या हो रहा है, मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, कोई महामारी आ गई, कोई कुछ भी समस्या हो, आप फ़ोन मिलाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े हिसाब से मैं इस काम में था, उस काम में था। तो काम भी तो दिखना चाहिए, जनता भी खुश न रहे और काम भी न दिखे तो ये अच्छा बात नहीं है। जनता का हिसाब किताब सिर्फ उसके उलट पुलट होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी सोच हो जनता के साथ एकदम सही हो। जनता हमको कुछ सोच कर प्रधान बनाएगी, आपको कुछ सोच कर बनाई है, और आप जनता के इर्द गिर्द आपको रहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। जनता के बीच आप अब, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो आप अपने ग्राम सभा में घूम रहे होंगे, जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? देखिए, जनता की प्रतिक्रिया तो बहुत अच्छी आ रही है। जनता का मूड है कि परिवर्तन करना। अब परिवर्तन हो सकता है कि मैं कोशिश में हूँ, जनता भी कह रही है कि हमारे पक्ष में परिवर्तन होगा। इसी में मैं लगा हूँ कि जनता की बुद्धि भी एक जैसी भी है, परिवर्तन चाहते हैं, उसको अपने पक्ष में करूँ और जनता के साथ रहूँ। तो चलते चलते अब आखिरी सवाल कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम सभा की जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मकसद है, मैं अपने जनता से चाहता हूँ कि जनता भला या बुरा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो वो सोच रही है जनता हमारे साथ उत्सुकता से है खड़ी, मैं उसके विचारों से अवगत हो गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ मुझे मौका मिले तो जनता के दुख दर्द, विकास, मैंने सबका साथ सबका विकास के साथ मैं आगे बढ़ूँ और उनका स्वागत करूँ।
तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीपुर महंत ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री महेश गिरी जी। ऐसे ही प्रत्याशियों से आपको हम और रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।